कुछ बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। द्रौपदी मैया आज चीत्कार करके रो रही हैं, कह रही महाराज अभी भी अगर कोई लीला तुम्हारी बाकी हो तो वो भी लीला अपनी पूरी कर लो। भगवान ने कहा बस यही तो व्यक्ति की विडंबना है। हमने प्रण लिया था कि 5 बने रहेंगे, 5 के 5 हैं। द्रौपदी ने कहा 5 के चक्कर में तुमने जीवन में 5 ही बनाए के रखे और हमारे पूरे परिवार का तो सर्वनाश हो गया। अब इनके परिवार में कोई तिलांजलि देने वाला तक नहीं बचा। यही महाभारत हमें सिखाती है। महाभारत से यही सीख मिलती। एक तरफ आप रामायण में देखिए, त्यक्त्वा सुदेश त्यजेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगा धरण्यम, जैसे राज्य को प्राप्त करने के लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े राजा दशरथ के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन वही जब सिंहासन भरत को मिलता है और भरत को पता चलता है कि हमारे पिता जी की जो मति थी वो भ्रम में आ गई, हमारे माता जी के चक्कर में हमारे भाई वनवास चले गए और राज्य हमें मिला, तो खींच करके लाल दूसरा राज्य सिंहासन में मार देते हैं कि हमें हमारा भाई चाहिए, हमें कोई राज्य सिंहासन नहीं चाहिए। राम जी की तरफ जब वो सिंहासन बढ़ाया जाता है तब राम जी कहते हैं कि मैं ही भरत हूँ, मैं ही राम हूँ, तो ऐसा कीजिए आप हमारा राज्य हमारे भरत को दे दीजिए, हम वन चले जाएंगे। अरे भाई का प्रेम देखना हो तो रामायण सीखिए, रामायण पढ़िए। और दूसरी तरफ तुम महाभारत देखो, जब भगवान शांति दूत बनकर के गए और शांति दूत बनकर के पता क्या कहा जाकर के, है न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी कुछ बाधा हो, दे दो केवल बस 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही प्रेम से खाएंगे परिजन पर असिन उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। भगवान के ज्यादा नहीं चाहिए, 5 पांडव एक एक गांव दे दो सबका निपटारा हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, सुई चास्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धाय केशवा सुई अग्र देहम नहीं दाना, पतली वाली सुई के द्वारा अगर उसको मिट्टी में गड़ाया जाए उससे जितनी मिट्टी हटती है उतनी नहीं देंगे। 5 गांव की तो बहुत बात दूर है। और आज भगवान को बांधने के लिए चला, भगवान समझा रहे हैं कि भैया युद्ध होगा तो जहां पर युद्ध होगा वहां पर हो तो बताओ सर्वनाश होगा। भगवान ने कहा कि मान जाओ, लेकिन आज उस शांति दूत को बांधने के लिए दुर्योधन आगे बढ़ता है। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है। भगवान कहते हैं तू मुझे बांधने आया है, अरे जंजीर बड़ी क्या लाया है, सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है। अरे मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अगंत गणन। अरे मुझको बांधने के लिए पहले इस धरती को बांधना पड़ेगा। भू भुवा स्वा मा जना तपा सत्यम मतल पितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, जो इन समस्त चीजों को बांध सकता है वही मुझे बांध सकता है। जो हवा को नहीं बांध सकता वो मुझको बांध नहीं सकता। और जब भगवान को उल्टी सीधी सुनाई तो भगवान ने जाकर के एक ही बात बताई, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जयाति मरण होगा। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा और दुर्योधन रण ऐसा होगा जो कहीं कभी ऐसा होगा। अब देखो महाराज कैसा युद्ध हुआ, 100 के 100 दिग्गज भाई मारे गए, बड़े बड़े सेनापति द्रोणाचार्य जैसे, अरे जिसने धनुष बाण चलाना सिखाया वो भी मारा गया। ये सब किसके कारण है? ये सब अधर्मी के कारण है महाराज। आज द्रौपदी रो रही है, भगवान ने बार बार समझाया। भगवान ने कहा देखो हमने 5 की गारंटी ली थी, 5 के 5 हैं।